हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में इलेक्शंस कितने ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो, पर क्या हो जब ये दिखे कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए जो बॉडी बनी है वो कहीं ना कहीं अनफेयर हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रही है जो इलीगल होने के साथ साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रीसेंट एसआईआर प्रोसेस की, जो बिहार में तो खत्म हो गया है पर अभी पूरे देश में होना बाकी है। अब इस एसआईआर को लेकर काफी तीखी बातें सुनने को मिली है, इवन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है। पर अब लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि बहुत सारे स्टेट्स अब सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं ईसीआई द्वारा एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करते हुए। जी हाँ, आपने सही सुना। तो कौन से मेजर स्टेट्स अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं ये डिमांड करते हुए कि ईसीआर ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस कर रही है वो सही नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूअर्स, हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, जो कि बिहार एसआईआर के मैटर से डील कर रही है, उन्होंने इस केस को नवंबर 11 के लिए पोस्ट किया हुआ है। बट इस हियरिंग के होने के ठीक पहले ही बहुत सारे और पार्टीज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अपने अपने स्टेट्स में एसआईआर के प्रोसेस को चैलेंज करते हुए। तो व्यूअर्स, अब यहाँ बात करते हैं वेस्ट बंगाल में होने वाले एसआईआर प्रोसेस की, जिसे चैलेंज करते हुए अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल यूनिट की वो पहुंची है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज करते हुए, जो कि ईसीआई अब स्टेट में वेस्ट बंगाल में करने वाली है। अब इस प्ली के जो पिटिशनर थे उनके काउंसिल ने ये मैटर जस्टिस सूर्यकांत के सामने ही रखा था, जो कि बिहार एसआईआर केस से डील कर रहे थे, और रिक्वेस्ट की कि वो बिहार एसआईआर केस के साथ ही वेस्ट बंगाल के मैटर को भी शेड्यूल करें। हालांकि जब काउंसिल ने कहा कि बिहार मैटर इज लिस्टेड टुमारो, वी वांट द मैटर लिस्टेड टुमारो विद द बिहार एसआईआर केस, तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने समझाया कि ये सीजीआई बीआर गवाही पर डिपेंड करता है, जो कि मास्टर ऑफ द रोस्टर भी रहते हैं। उन्हें सही लगा कि वेस्ट बंगाल का मैटर भी बिहार एसआईआर के साथ होना चाहिए और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने, तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ फिर काउंसिल ने पॉइंट आउट भी किया कि जो बिहार एसआईआर मैटर था वो बहुत सिमिलर है वेस्ट बंगाल के मैटर से। बिहार एसआईआर में बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, कई एलिगेशंस लगे थे ईसीआई पर कि उन्होंने वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के चक्कर में बहुत ही लोगों का नाम डिलीट किया है, बहुत ही वोटर्स को डिलीट कर दिया है। कहीं ना कहीं ये प्रोसेस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और वही प्रोसेस अब वापस से वेस्ट बंगाल में रिपीट होने वाला है। तो व्यूअर्स, ये तो हमने पहले स्टेट की बात की थी, अब वहीं एक दूसरे स्टेट पर नजर डालते हैं जिसकी एक बॉडी अब सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है सेम ईसीआई द्वारा एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करते हुए। तो व्यूअर्स, यहाँ बात हो रही है गुजरात की, जहां एक सिविल सोसाइटी ईसीआई के इस इलेक्टोरल रोल रिवीजन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे गैदरिंग ऑफ गुजरात सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके कंट्रोवर्शियल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। अभी मूव अनाउंस करते हुए सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट आनंद याग्निक, जो कि गुजरात चैप्टर ऑफ द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज को भी हेड करते हैं, उन्होंने कहा कि ये कमेटी फॉर्म ही इसलिए हुई थी कि वो लीगल और सोशल इंपैक्ट ऑफ द एसआईआर को समझ सके, और कहा कि while the exercise began in Gujarat on November 4 and will continue for a month, we plan to file a supporting petition in the Gujarat High Court or the Supreme Court after observing its progress। अब ये अनाउंसमेंट उस अपील को फॉलो करती है जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट शाहरुख आलम के द्वारा हुई है, जो कि ऑलरेडी केस को आर्ग्यू कर रहे हैं एसआईआर के खिलाफ इन द एपेक्स कोर्ट। अब व्यूअर्स, ये तो दूसरे स्टेट की बात हुई, और अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट स्टेट की, जो कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने वापस से पहुंची है ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करते हुए। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीपीआई की, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ईसीआई के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कि वो तमिलनाडु में एसआईआर कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो व्यूअर्स, सीपीआई-एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पहुंची है सुप्रीम कोर्ट सीकिंग टू क्वॉश द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज ऑर्डर कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तमिलनाडु में विद इन अ मंथ। अभी पिटिशन फाइल की गई है पी शनमुगम द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ द सीपीआई-एम तमिलनाडु, जिन्होंने ईसीआई के इसी ऑर्डर को डेटेड अक्टूबर 27, 2025 आर्बिट्ररी, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। अब हम देख सकते हैं पिटिशन में कहा गया है कि ईसीआई ने कहा है कि ये पूरा प्रोसेस नवंबर 4 और दिसंबर 4 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 6.18 करोड़ वोटर्स इन तमिलनाडु को लेकर ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। ईच बूथ लेवल ऑफिसर को मिला है नियरली 500 हाउस होल्ड्स पर डे असाइन किया गया है उन्हें इशूइंग, फाइलिंग, वेरीफाइंग इनमरेशन फॉर्म्स को लेकर। एक ऐसा टास्क जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगता है, यानी कि एक बूथ लेवल ऑफिसर डेली, एक महीने में डेली वो 500 घर की जांच करेंगे, जाके वहां चेक करेंगे
फाइल करेंगे, वेरीफाई करेंगे इनमरेशन फॉर्म्स को। अब पिटिशन ने कहा है कि जो बीएलओ है वो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 हाउसहोल्ड ही एक दिन में देख सकता है। एंड दी ओवरऑल एसआईआर शेड्यूल जो कि फ्रॉम अक्टूबर 28 टू फरवरी 7 2026 है, वो सिर्फ 102 दिन ही देता है सारे स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए। एनमरेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हो गया, स्क्रूटनी हो गई, ऑब्जेक्शंस, फाइनल पब्लिकेशन, सब कुछ। तो इसीलिए सीपीआई ने कहा है कि इतने कम टाइमलाइन में जो ये पूरा प्रोसेस होता है इंटेंसिव रिवीजन का, ये मेक श्योर करने का कि कोई भी वोटर जो जेन्युइन वोटर हो वो मिस आउट ना हो, वो कहीं ना कहीं नहीं पॉसिबल है। ये आर्टिकल 14 और 324 को भी वायलेट करता है, विच गारंटीज फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीपीआईएम ने अपने पिटिशन में असर्ट भी किया है कि एसआईआर जो करवाने की पावर होती है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लैक करती है और कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है बाय द ईसीआई। जहां आर्टिकल 324 ईसीआई को एम्पावर जरूर करता है कि वो इलेक्शंस का पूरा सुपरिटेंडेंस कर सकते हैं, वहीं ये कहा गया है दिस कैन नॉट ओवरराइड द फ्रेमवर्क लेड आउट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। अगर सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 की बात करें इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो यहाँ कहा गया कि कोई भी प्रोसीजर कंसर्निंग इलेक्टोरल रोल्स मस्ट बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट एंड प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। और ये पिटिशन पॉइंट आउट करता है कि ये मैंडेटरी प्रोसेस यहाँ फॉलो नहीं हुआ है। नो सच स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एग्जिस्ट, रेंडरिंग द इंटायर एसआईआर एक्सरसाइज डिवॉइड ऑफ लीगल अथॉरिटी। और वहीं सीपीआई ने वापस से वार्न किया है कि ये एसआईआर प्रोसेस मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की तरफ लीड कर रहा है। जेन्युइन वोटर्स को रिमूव करने की कोशिश की जाएगी, जो मार्जिनलाइज्ड हो गए, माइग्रेंट हो गए, अंडर डॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे हैम्पर होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने देखा कि 3 अलग स्टेट में 3 अलग पार्टीज, बॉडीज, एक्टिविस्ट, आप जो कह लीजिए, वो सब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं ये डिमांड करते हुए कि बिहार में जो एसआईआर प्रोसेस हुआ है वो तो गलत है ही, बट उनके स्टेट में भी जो होने वाला है या जो ऑनगोइंग है वो भी गलत है। तो व्यूअर्स, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।